आज जब मदरसन में ये हंगामा हुआ, गाड़ी जली, तब ये मीडिया आप लोग भी आए हो, नहीं तो आप लोग भी नहीं आते हो। आप लोग भी नहीं आते। 27 में चुनाव होने वाले हैं। 27 में योगी जी को जूता मार के भगाऊंगा। 27 में योगी जी को जूता मार के भगाऊंगा। खुलेआम जूता मार के रोड पे उतार दूंगा योगी। योगी जी की सरकार सब में सही है और यही सरकार रहनी चाहिए। ये अखिलेश बघेल सरकार बेकार है, लुट को तो वोट है। योगी जी की सरकार एक नंबर की सरकार है। हम लोग अपना खून निकाल रहे हैं 8 घंटे में, पूरा हम लोगों से मेहनत ले रहा है 8 घंटे की। 1 मिनट 5 मिनट अगर लेट हो जाते हैं हम सुबह ड्यूटी के टाइम पे, हम लोगों के लिए गेट बंद कर देता है। 12% के हिसाब से वो 8% बोनस कर दिया गया। और हाँ 4% ये लोग खा गए, HR वाले खा गए, GM खा गए। GM धूमधाम पार्टी कर रहा है पब्लिक को लेके। जो बड़ा बड़ा स्टाफ है उसको बुला रहा है खाने पीने के लिए, बकरा चल रहा है, मुर्गा खा रहा है, दारू पी रहा है। तो ये पार्टियां चला रही में पैसा देने के मतलब पैसा भी पूरा नहीं है और पिटाई भी करते हैं। पिटाई भी कर रहे हैं। वर्कर कारीगरों के साथ में GM कारीगरों को करता है, मारने को तुल जाता है। अगर यही पब्लिक कारीगर अगर GM को अगर 2 थप्पड़ मार देंगे तो उसके पब्लिक के सामने क्या अहमियत रह जाएगी उसकी। 5 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है। 5 दिन में 4 दिन आए, कमिश्नर आए, स्टेट कमिश्नर आए, DM आए, SDM आए, ठीक है, आए समझाते रहें, चूतिया बनाते रहें, यहाँ से लेकर पूरा फेस्ट घुमाते रहें, ठीक है। फिर कोई नहीं सुनवाई हुई, ठीक है। आश्वासन नहीं तो दे रहे हैं भाई। 3 किलोमीटर से घुमा रहे हैं पब्लिक को। यहाँ आओ, वहाँ पे DM साहब बैठे हैं, वहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, वहाँ स्टेट कमिश्नर बैठे हैं। वहाँ बताए गए हैं कि ओवर टाइम बढ़ेगा, सैलरी के विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। और आज जब मदरसन में ये हंगामा हुआ, गाड़ी जली, तब ये मीडिया आप लोग भी आए हो, नहीं तो आप लोग भी नहीं आते हो। आप लोग भी नहीं आते। आज गाड़ी जली, वहाँ लाठी चार्ज हुआ, 2-4 लोग घायल हुए हैं, तब आप लोग भी आए हो। एक लेडीज़ वहाँ, एक लेडीज़ को वो गोली मारी पुलिस वाले ने, तब आप लोग भी आए हो। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ ऐसे निकल गई, पता नहीं लगी ये कहाँ लगी कहाँ नहीं, ये नहीं पता। आप लोग को किसी कंपनी से सूचना मिला तब आप लोग रोड पे उतरो, नहीं तो आप जब यहाँ से मात्र 500 कदम की दूरी पे इंडिया न्यूज़ चैनल वाले हैं, जो कि इंडिया TV वाले हैं, वो नहीं निकले हैं घर से, नामर्द की तरह बैठे हैं। तो आप लोग भी तो बिना बताए हुए नहीं आए। जब तक सूचना मिला तब आए, क्योंकि यहाँ योगी जी की सरकार डरी हुई है। योगी सरकार जब डरता है, पुलिस प्रशासन आया करता है और मीडिया वाले को खरीद रखा है BJP वाले ने। चाहे गोदी मीडिया हो या कोई भी मीडिया, बिका हुआ है BJP की। बिकी हुई मीडिया, सारी मीडिया बिका हुआ है। खुलेआम कहता मैं, क्यों इंडिया न्यूज़ चैनल वाला बिकी हुई है, तब तो दबा है। क्यों कांग्रेस की मीडिया होती है? इंडिया न्यूज़ चैनल अपना मुद्दा रखिए, इंडिया न्यूज़ चैनल। आपको जो समस्या वो रखिए। आप गोदी मीडिया राजनीति करने आए, यहाँ पे राजनीति पे बात करेंगे। राजनीति नहीं, मुद्दा ये है। हाँ। जब मीडिया बिकी हुई नहीं है तो 4 दिन से हंगामा हो रहा है, उसमें क्यों नहीं मीडिया आई? 4 दिन में कहाँ मीडिया सोया हुआ था? अगर बिका नहीं था तो 4 दिन में मीडिया कहाँ सोया था? जवाब आपने मीडिया वाले खुद हैं। 4 दिन में कोई मीडिया क्यों नहीं आई? आज मीडिया आना पड़ा। 4 दिन में क्यों नहीं आई मीडिया? ये आप जवाब दें, मैं आपसे ही जवाब मांगता हूँ। आपने ये पॉलिटिक्स की बात कर दी है। पॉलिटिक्स नहीं, 4 दिन में 27 में चुनाव होने वाले हैं। 27 में योगी जी को जूता मार के भगाऊंगा। 27 में योगी जी को जूता मार के भगाऊंगा। खुलेआम जूता मार के रोड पे उतार दूंगा योगी को। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम मैं बता नहीं सकता। योगी जी को सत्ता से उतारूंगा। नाम में कुछ क्यों नाम नहीं बता सकता हूँ? एक योगी जी पैदल रोड पे चल के दिखा दे, 1 घंटे के लिए मैं नाम खोल दूंगा। योगी जी खाली रोड पे पैदल चल के दिखा दे 1 घंटे के लिए। यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद रोड पे पैदल 1 घंटा आ जाए, मैं नाम बता दूंगा। अरे योगी जी से कुछ दुश्मनी है क्या तुम्हारी? पॉलिटिक्स पे बात मत करिए। अरे बताओ उनका निकट क्या है, तुम्हें ये बताओ। भाई सरकार ने क्या है योगी से क्या आप राजनीति की बात मत करिए मुझसे। आप ही करने आए राजनीति की बात अपनी हरियाणा में क्यों सैलरी बढ़ गई? BJP की तो सरकार है। हरियाणा में भी तो BJP की सरकार है, वहाँ क्यों सैलरी बढ़ गई? हरियाणा में BJP की सरकार है, क्यों स्केल बढ़ी? उसी का नाम लेना पड़ेगा। एकता नहीं है, इसका मतलब नहीं है। नहीं है तुम किसी को गलत मत कहो, अपना मेहनत कर भाई और अपना खा। दूसरे को क्यों, उस सरकार क्यों कर रहा है? सरकार योगी जी की सरकार सब में सही है और यही सरकार रहनी चाहिए। ये अखिलेश बघेल सरकार बेकार है, लुट को तो वोट है। योगी जी की सरकार एक नंबर की सरकार है।
ये मैं कहता हूँ। मेरे कोई काम नहीं होते तो सब काम हुए योगी की सरकार में। सैलरी का जो मुद्दा ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लियर। और पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज ना करे। हाँ, लाठीचार्ज नहीं करे और कंपनी को चलनी नहीं चाहिए, सारी कंपनी बंद रहनी चाहिए, तब तक ये क्लियर नहीं हो मामला। अच्छा, हाँ, कोई कंपनी ना चले। कोई कंपनी ना चले, ना। बस आपकी ये मांग है। हाँ, ये मांग है। अच्छा, जैसे आप लोग ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने गाड़ियाँ चलाई हैं। हाँ, उनकी पहचान भी है आपके लिए? पहचान है, हम बता देंगे, मगर बल्दी में हर आदमी फिर दूसरी बल्दी पे आएगा, क्या पहचान है? ऐसा भी हो जाता है ना। अब तो पहचान लिया, फिर दूसरी बल्दी में आ जाएंगे तो क्या पहचानेंगे? और उस लेडीज के गोली लगी है, पुलिस वालों ने तो गोली मारी है, जनता पे थोड़ी हथियार थोड़ी लेके आई है यहाँ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें राजनीति के साथ नहीं कुछ लेना है। हमारा प्रशासन ये कह रहा है कि हमें अपने हक पे लड़ना है। हम कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम लोगों को सैलरी लेना है 20-25% हमें लेना है सैलरी, 20,000-25,000 तक लिमिट होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ये सुबह उठते होंगे, अपनी नौकरी पर जाते होंगे, शाम को काम खत्म होगा, घर आके अपना खाना वाना खा के सो गए, सुबह वही काम होता होगा। यही जीवन कंपनी में। और एक चीज़ और है, हमें साल का बोनस दिया जाता है कंपनियों में, दिवाली पे बोनस दिया जाता है, 12% के हिसाब से बोनस दिया जाता है, लेकिन उसमें से भी बोनस कम कर दिया जाता है, 8% बोनस कर दिया गया है। और सैलरी में से क्या है, जहाँ हमारा 18,000 सैलरी है, वो तो उसमें क्या है 13-14,000 दी रही है, बाकी कमीशन कंपनी वाले खा ले रहे हैं सब। बोनस तो है, ऊपर से पैसा हमारा पूरा आ रहा है, ऊपर से हमारा पैसा पूरा आ रहा है, वो पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है। अगर कंपनी, आप कह रहे हो कंपनी पैसा खा ले रही है, कंपनी आप कह रहे हो पूरा पैसा भेज रही है, बीच में ठेकेदार खा रहा है या मैनेजर खा रहे हैं? मालिक तो पूरा ही दे रहा है पैसा, मालिक तो पूरा दे रहा है। पर HR में जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े जो है GM DM है, वो लोग अपना पार्टी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी कर रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं घूमने के लिए, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हम लोग को 8 घंटा में मारे जा रहा है। हम लोग अपना खून निकाल रहे हैं 8 घंटे में, पूरा हम लोगों से मेहनत ले रहा है 8 घंटे की। 1 मिनट 5 मिनट अगर लेट हो जाते हैं हम सुबह ड्यूटी के टाइम पे, हम लोगों के लिए गेट बंद कर देता है ये लोग, गेट वाला। ये हो जाता है कि खत्म हो गई, अब खत्म। सैलरी 7 तारीख को आती है, 7 से 10 तारीख तक में सैलरी देना होना हो जाता है। मोटा मोटा पैसा रख लो, मान लो अगर 15,000 सैलरी है, ठीक है, एक कारीगर का अगर 15,000 सैलरी है और वैसे हेल्पर का अगर 12,000 सैलरी है, ठीक है, तो क्या है मोटा मोटा पैसा रख लो, 5,000 रख लो रूम किराया, 4,000 रूम राशन वाले का रख लो, ठीक है, छोटी मोटी बीमारी में 2,000 रख लो, साग सब्जी में रख लो 12 से 15,000, तो ऐसी हो गया। फिर हम 0 पे आ गए, फिर हम लोगों से भैया 500 दे दियो, 1,000 दे दियो, सैलरी आएगी तब दे देंगे। ये बताइए, हम हर महीने में हमारे पास पैसा रहता नहीं है, हम हर महीने में किसी ना किसी से पैसा मांगते हैं। क्या हम लोगों को फिर हमें चाहिए? हम देश परदेश यहाँ घर अपना छोड़ के आए, यहाँ 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 मीटर यहाँ पड़े हुए हैं परदेश में। हम किस लिए पड़े हैं? घर बार छोड़ के किस लिए पड़े हैं? बच्चों को लेके आए, बच्चे पालने हैं, बच्चे पढ़ाना लिखाना, बच्चों को अच्छे पोस्ट पे पहुँचाना है, यही ना करने के लिए आए हैं। 4 पैसा बचाएंगे अपने गाँव, यहाँ परदेश से ले जाएंगे, घर जाके अपना कोई बिजनेस करेंगे, छोटा बिजनेस खोल के अपने बैठ जाएंगे, काम सीखे हैं, कोई काम खोल लेंगे अपना और 4 पैसा वहाँ ले जाके कमाएंगे। लेकिन ये नहीं, हम पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताने के लिए नहीं आए परदेश में। तो हमारा कहना ये, हमें सैलरी जो हमारा ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है वो हमारा सैलरी पूरा दिया जाए। हम हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारी ये पब्लिक से यही लड़ाई है कि हमें भाई पैसा वो नहीं दिया जा रहा है, हमारे 12% का पैसा खा ले रहा है ये लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग जो लोग थे, इन्होंने यही कहा कि मज़दूर की मज़दूरी तक पैसा पूरा मिल जाए तो खुशी होती है, वरना आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया होता है। अठन्नी जब आमदनी होती है उस पर भी ठेकेदार जब नज़र गड़ा के बैठ जाता है तो उसमें कटौती कर लेता है। कई जो छुट्टियां नहीं करते उनको अप्रूव कर देता है, कहता है कि छुट्टी करिए आपने, तमाम तरह के ऐसे झूठे आरोप लगा देते हैं। सब लोगों का यही कहना है और ये भी कहना है कि जो इनका कहा जाए बोनस का पैसा आता है, दीपावली या किसी फेस्टिवल का डबल का पैसा आता है, तो वो ठेकेदार खा जाता है। हाँ बताइए क्या करें सर? ये लाइनर कंपनी में अमित मिश्र शर्मा करके मीडिया वाले हैं, वो पिछले साल दिवाली पे क्या हुआ था कि आगरा में मालिक ने 12% के हिसाब से बोनस दिया था, ठीक है, उससे पिछले साल। लेकिन पिछली बार क्या किया उन्होंने, 12% के हिसाब से वो 8% बोनस कर दिया गया और हाँ 4% ये लोग खा गए, HR वाले खा गए, GM खा गए। GM धूमधाम पार्टी कर रहा है पब्लिक को लेके, जो बड़ा बड़ा स्टाफ है उसको बुला रहा है खाने पीने के लिए, बकरा चल रहा है, मुर्गा खा रहा है, दारू पी रहा है, तो ये पार्टियाँ चला रहा है, अपने 1.5 लाख रुपये फूंक रहा है बहन पार्टी में। ये गलत है ना,
तो वही पैसा पब्लिक को दो ना, पब्लिक खुश हो जाएगी। तुम्हें 8 घंटे मेहनत करके तुम्हें भरपूर तुम्हें मेहनत करके देगी, मालिक को खुश करेगा, जीएम को भी खुश कर देगी पब्लिक। अरे वो पब्लिक से मेहनत लेते हो, पब्लिक को पैसा भी तो दो, वो पैसा क्यों खा ले रहे हो? बोनस उनको पूरा क्यों नहीं दिया जा रहा है? सैलरी में से भी तुम 22 को ओवर टाइम दे रहे हो, 7 तारीख को सैलरी डाल रहे हो, उसमें भी पैसा तुम रोक ले रहे हो, 7 दिन का पैसा है, तो ये गलत है ना। अच्छा, ये आपके साथ ही है, तमाम वर्करों के साथ ऐसे ही है? किसी भी कंपनी में सुनो, किसी भी कंपनी में मालिक के सिवा छोड़ के जीएम का हो गया, कोई सुपरवाइजर हो गया, लेकिन उसको पब्लिक के ऊपर हाथ छोड़ना अलाउ नहीं है। लाइनर कंपनी में क्या हुआ, जीएम ने हाथ छोड़ा है, लाइन इंचार्ज था वो कॉलर पकड़ के उसको लेकर मार रहा है। काम गलती हो जा रहा है, गलती तो सबसे होता है ना, गलती तो सबसे होती है। काम के मामले में आजकल गलती होती रहती है, छोटा काम बड़ा काम बिगड़ता रहता है, फिर सही होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है पकड़ा भाई को मार दिया, ये गलत है, चाहे जीएम क्यों ना हो। तो कंपनी में पैसा देने के मतलब पैसा भी पूरा नहीं है और पिटाई भी करते हैं। पिटाई भी कर रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं। लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कंपनियों में पिटाई करी जा रही है। मालिक मेरे साथ हुआ, मैं जब से काम भी नहीं गया, कंपनी से मिला हुआ हो चुका है एक बार, जब से गया ही नहीं कहीं काम करने। SI5 है ये। हाँ ये 5 ये, हाँ ये पास में ही है ये तो। हाँ इसमें रहता है, बिहारी है एक, वो लाइन लीडर है। बात बोल रहा हूँ मैं, वो बात नहीं कर रहा। पहली बार गया था काम करने, उसने बदतमीजी की, माँ बहन की गाली दी, तो मैं भी भड़क गया, मैंने कहा नहीं करूँगा काम। तो उसने ऐसे कॉलर पकड़ा, उसने भगा दिया, मैं भाग आया। जब से मैं कभी काम पे नहीं गया, काम पे ही नहीं गया। जीएम गाली गलौज करता है कंपनी में, वर्कर कारीगरों के साथ में जीएम गाली गलौज करता है, मारने को तुल जाता है। अगर यही पब्लिक कारीगर अगर जीएम को अगर 2 थप्पड़ मार देंगे तो उसके पब्लिक के सामने क्या अहमियत रह जाएगी उसकी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? ऋषभ। ऋषभ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरदोई का। हरदोई का। हाँ, तो आप क्या करते हो भाई? मैं कोई कंपनी में मेरी दुकान है मसाले की। मसाले की हाँ, दुकान। इनके साथ हूँ। इनके साथ? हाँ बिल्कुल। तो आपकी दुकान से मसाला मसाले की है। मसाला खरीदते होंगे लोग? कौन? हाँ जी हाँ, हाँ जितने किराएदार मसाला खरीदते हैं, बढ़िया बिक्री होती है। 2-4 लीटर चल रहा है, 2-4 दिन से बिक्री बढ़िया हुई नहीं। 2-4 दिन से बिक्री बढ़िया नहीं, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। हाँ जी, हम भी इनके साथ आ गए, तो इन लोगों के साथ कैसे हैं? इसलिए आए, ये भी पैदा करें, हम भी पैदा करने दें, कंपनी वाले भी पैदा करें। तो ये लोग जब ये प्रोटेस्ट पे बैठे थे तो पानी पिलाने का काम किया? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरे साथ का नहीं 2 बोतल नहीं, मेरे साथ का जो रूम पार्टनर है वो मदरसा कंपनी में करता है काम। हाँ। उसको पानी पिलाने गया था मैं, खाने भी लेके गया था साथ में। उसको लेके? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो लोग थे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर ये प्रोटेस्ट अभी कितना आगे तक चलता है आप लोगों को लगातार दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।